500 सालों का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ है और इस मंदिर को जब आप देखते हैं ना तो हर तरफ सिर्फ देखते ही देखते रह जाते हैं। और मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ से एंट्री जो है वो शुरू होती है और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये भव्य मंदिर जो है वो नज़र आ रहा है। मंदिर से नज़र आपकी हटेगी भी नहीं एक मिनट के लिए भी, क्योंकि इस तरह का नज़ारा जो है वो कोने कोने का है। किस तरह से आज प्राण प्रतिष्ठा जो है वो रामलीला की हो गई। इसके बाद ये तस्वीरें अपने आप में मन मोह लेने वाली हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे मंदिर की खूबसूरती जो है वो बढ़ेगी। इन जरा फूलों को देखिए, 2000 कुंटल फूल जो है वो यहाँ पर लाए गए और इस पूरे मंदिर को देखिए किस तरह से सजाया गया है। और ये मंदिर जहाँ पर आप कोने कोने में साजो सज्जा जो है वो की गई है फूलों के साथ। कहीं साजो सज्जा आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर मोर के जरिए फूल यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। और फिर जब हम ऊपर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए हम मंदिर के यहीं आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहीं मंदिर में एंट्री जो है वो की थी। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास जो है वो नजर आ रही है। और ये देखिए ये है जो सोने का दरवाज़ा, ऐसे 14 दरवाजे जो है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। और ये दरवाज़ा देखिए जिससे आपकी नज़र मुझे लगता है कि हटेगी नहीं, इतना खास ये दरवाज़ा। और देखिए इसके साथ ही ये एक एक कोना कैसे सुसज्जित किया गया है। कैसे एक और दरवाज़ा देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए ये गणेश जी की मूर्ति आपको नजर आ रही है। और ये पूरा कोना कोना किस तरह से मूर्तियाँ जो है इसमें उकेरी गई है, जो अपने आप में बेहद खास लगती है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए प्रवेश एंट्री जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगी। और एक और सोने का दरवाज़ा जो है वो आप देख रहे होंगे, जो अपने आप में आपको बहुत आकर्षित करेगा। इसके साथ ही इस वक्त अयोध्या में जो माहौल है आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से यहाँ पर की गई है। और अयोध्या में इस वक्त माहौल जो है वो कैसे दिवाली जो है वो एक तरह से नज़र आ रही है। राम की पैड़ी पर 1 लाख दिए, पूरे अयोध्या की अगर आप बात करेंगे तो 10 लाख दिए जो है वो जलाए गए हैं। और ये भव्यता आपको नज़र आ रही होगी मंदिर की, और जिससे ये साफ पता चल रहा है 500 सालों का इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन मंदिर इतना भव्य और दिव्य है कि जो भी इस मंदिर को देख रहा है वो सिर्फ देखता रह रहा है। मैं गर्भगृह के मंडप के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे ये सोने का दरवाज़ा जो देख रहे हैं यही गर्भगृह है और यहाँ पर ही रामलीला जो है वो विराजमान है। और यही आज प्राण प्रतिष्ठा जो है हुई है। और देखिए मंदिर को किस तरह से सजाया गया, आप तस्वीरों के जरिए देखिए। आगे आप देखेंगे तो आपको मोगरे की माला नजर आएगी, आपको गुलाब के फूल जो है, कमल की पंखुड़ियाँ जो है, कमल की माला जो है वो नजर आएगी। और मंदिर के एक एक कोने को फूलों से सजाया गया है। मंदिर को आप देखेंगे तो नजर यहाँ से हटेगी नहीं, आपकी इतना आकर्षित ये मंदिर करता है। यहाँ पर ये पोस्टर लगा है जिसमें प्रार्थना लिखी है, जो प्रार्थना जो है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो उस प्रार्थना को पढ़कर कर सकते हैं। और साथ ही एक और आप देख सकते हैं, ये सोने का दरवाज़ा, ऐसे 14 दरवाजे जो है वो सोने के यहाँ पर लगाए गए हैं। जिस तरह से नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है, कोना कोना कैसे पत्थर में हम अगर हम देखेंगे तो किस तरह से पत्थर में आकृति जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। जो आकृति उकेरी गई है वो अपने आप में बेहद खास है। और ये सोने के दरवाजे जो है वो बहुत आकर्षित करते हैं। और ये देखिए किस तरह से अपने आप में मंदिर की भव्यता जो है वो नज़र आ रही है। ये मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखा रही हूँ। और ये तस्वीर जो है वो अगर हम देखेंगे तो ये गर्भगृह के मंडप की जगह पर हम खड़े हैं और वो सामने आपको जो गोल्डन दरवाज़ा नज़र आ रहा है वही गर्भगृह है, जहाँ पर रामलीला की मूर्ति जो है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा आज की गई है। और अपने आप में मूर्ति को आप देखेंगे तो मन मोह लेने वाली ये मूर्ति है, तस्वीरें बहुत आकर्षित करती है। ये मंदिर आप अगर आएंगे तो आप दूसरा मंडप जरा यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ से हमारे साथ कुछ भक्त जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए जय श्री राम, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय पल है और इसकी खुशियाँ तो शब्दों में बयां ही नहीं करती। आप क्या कहेंगे? शब्द नहीं है बयान करने के लिए जो अनुभव हो रहा है। और सभी युवाओं से एक ही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द अयोध्या आए और रामलीला के दर्शन करें। देखिए जल्द से जल्द अयोध्या आए और रामलीला के दर्शन करें। वाकई तस्वीरें बहुत मोहित करती हैं।
नक्काशी आप देख सकते हैं और के जरिए जो है वो यहाँ पर नक्काशी की गई है और बहुत ही सुंदर एक तरह से कह सकते हैं कि आर्ट को जो है वो यहाँ पर उकेरा गया है। और ये देखिए ये ओरिजिनल पेड़ है और आप देख सकते हैं पेड़ में किस तरह से जय श्री राम लिखा हुआ है, जय श्री राम, और यहाँ का भगवान राम आपको नजर आएंगे। यहाँ एक और पोस्टर भगवान राम का नजर आएगा, पेड़ जो है वो ओरिजिनल है, रामलला इस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा जरूर है यहाँ पर जो काफी ज्यादा आकर्षित कर रहा है। देखिए रामलला यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पेड़ पूरे मंदिर में लगे हुए हैं और बहुत आकर्षित करते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं लेजर से मुझे लगता है ये पेड़ जो है वो किया गया है और ये पेड़ आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल प्लांट है जिसमें कहीं रामलला की मूर्ति और कहीं आप भगवान राम का एक तरह से धनुषधारी वाला जो स्वरूप है वो देखेंगे। कहीं जय श्री राम तो कहीं रामलला और कहीं आप इस तरह की तस्वीरें भगवान रामलला की देख रहे हैं। Jai Shri Ram, that's what being chanted here in Ayodhya, because in a historic moment for the devotees across the nation, the doors of the newly consecrated Ram temple in Ayodhya have been opened from today, and there you can see how the people are queuing up for offering prayers to Lord Ram at this newly inaugurated temple, for which the consecration was also done yesterday. You know, as we walk across inside the temple, there is that sense of divinity which you can sense, and that's what devotees also say, that it's, you know, a wait of many years, approximately 500 years, which has actually come to an end. I'll just try to speak to them. आप दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ, दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग नेपाल से हैं। नेपाल से आए हैं? हम नेपाल से हैं। सीता जी के हाँ, से आए हैं? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है कल जो है प्राण प्रतिष्ठा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप कहाँ से आए हैं? नेपाली से हैं। नेपाल से आए हैं। तो आप दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ, दर्शन करने। कैसा लग रहा है अभी आप लोग जो कल प्राण अच्छा, प्रतिष्ठा हो गई थी? जो सोच रहे हैं वो पूरा हो जा रहा है। जो सोच रहे हैं वो पूरा हो गया। So of course, you know, you heard these people out here. They have come all the way from Nepal, and all very, you know, chuffed and buoyant that finally the Pran Pratishtha ceremony has taken place. You know, we'll just go there and try to show you how, you know, the architecture of the temple looks like, because, you know, it's being touted that it's actually an architectural marvel which has been constructed. There, of course, you can see, you know, cutouts of Lord Ram, which have been placed all across the city to depict the rich culture, the rich significance. And here you can see a small replica also of the temple here, where it's also written, you know, Jai Shri Ram. You can see how it has been constructed in the traditional Nagada style, and the walls of the temple, you know, very intricately designed. The architecture on them actually speaks about its beauty. And of course, as we were talking about the traditional style of the mandir, because, you know, the whole area of the temple is actually 380 feet, which is, you know, 250 feet wide, and height is also 161 feet. And the interesting fact is that there is no use of iron and steel in the construction of this temple. And it has total 392 pillars and 44 doors. So of course that's also, you know, boast about its you know, architecture. As we walk across, you can see how people are queuing up for the you know, for offering prayers to Lord Ram, because it's the very first day that temple has been opened for the devotees, and from across the nation people are coming here. Of course the devotees are coming here. And when we talk about, yes, of course, the temple, as we walk across, as we walk inside the temple, then it's a 3-story structure and is being constructed using the sandstone from Mirzapur, you know, and from hills of Bansi Paharpur area in Rajasthan's Bharatpur district. Of course, you can see, you know, some security also out here to manage the crowds, because people are gathering in scores. They are actually gathering in hordes to offer, you know, prayers to Lord Ram. And that actually, you know, is a testament to their divinity, to their faith, and it's like a confluence of different dialects, cultures, traditions. That's what is being represented here. A mini India is on the display, you know, when you look at Ayodhya, because it's all bedecked with flowers. And as we walk across, you know,
inside the temple. We'll just keep showing you the visuals right there, because the architecture of the temple, actually boasts about its beauty, and the use of iron and steel, as I was talking about. You can actually see the pillars has been avoided in the temple structure, and the mandir has been constructed employing only indigenous technology and traditional construction materials, which aligns with the India's age-old building practices and demonstrating a commitment to sustainability. And if we just talk about the cost also, then the entire structure has been valued at around 1800 crores, and the idol of Ram Lala has also been placed inside the Garbhagriha, which we also call as the Sanctum Sanctorum. And the first floor of the temple, will house the Ram Darbar, and plans are still not final for the second floor, if I just tell you. And perhaps if we just talk more, you can see how people are going there in full devotion, chanting Jai Shri Ram, carrying their divinity and spirituality along with them. Yes, so we were talking about the structure of the Ram temple. So yeah, the pillars and the walls of the temple, showcase, as I was talking, you can see the pillars and the wall, intricately sculpted depictions of, Hindu deities, gods and goddesses. And of course, we, came from the main entrance of the temple, that is on the eastern side, and it's actually in the main city. And there are a total of 5 mandaps here, Nritya Mandap, Rang Mandap, Sabha Mandap, Prathan Mandap and Kirtan Mandap. And a historic well has also been set up near the temple only. You can see it actually, the people are actually running, because the timing of the darshan is till 11 AM only, and it's going to close anytime. So for that reason only they are running to offer prayers to Lord Ram. And for also for protection against ground moisture, a 21-foot high plinth has also been constructed using granite, and it also has a sewage plant. So it has the state of art technology, and keeping all the things in mind, this temple has been constructed here in Ayodhya. Of course, it's a historic, it's a monumentous moment for people out here. We'll just quickly go and try to speak to people out here as to what they feel, how they feel. So of course, कहाँ से आए आप? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से आए, तो अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कई सालों का जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। बिल्कुल पूरा हुआ है, लगभग समझ लोगे भाई 500-600 साल पहले का हमारा जो वेटिंग था, आज जाके पूरा हुआ है। आप कहाँ से आए? गुजरात अहमदाबाद से। तो अभी कैसा लग रहा है, आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा, ऐसा लगा कई पीढ़ियाँ चली गई इस इंतजार में, हमारे बाप दादा हैं सब लोग चले गए, आज हम लोग का बहुत ऐसे, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा मौका, ऐसा शुभ अवसर हमारी लाइफ में आया है सर। आप कहाँ से आए? लखनऊ से आए हैं सर। क्या कहेंगे राम के लिए? राम के लिए कहेंगे बहुत अच्छा भव्य मंदिर मिला है, हमको सौभाग्य मिला है हिंदू धर्म को जागरूक करने का, बहुत ही अच्छा हमको सौभाग्य मिला। आप लोग का? सर मैं बनारस से आया हूँ। आपको बनारस से आए हैं? जी जी। बनारस में भी जो है हमें काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। बहुत ये मोदी योगी जी की देन है जो हम लोग आज इस पथ पे हैं, समझ रहे हैं। कई वर्षों से ये चले आ रहे थे विवाद, आज जाकर के समाप्त हुआ कल, जिसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। जब मंदिर में घुसे तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम लोग कहीं स्वर्ग में आ गए हैं सर, बिल्कुल स्वर्ग जैसा हो गया है अब। मंदिर देख के कैसा लगा, कैसा बना है मंदिर? बहुत खूबसूरत बना है सर, बहुत खूबसूरत बना है जी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। अब काशी और मथुरा की बारी है सर इसके बाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। So of course you heard out these devotees, they are full of divinity out here, and they are saying that a lot of development has actually taken place in this holy city Ayodhya. You can see, we'll just continue to show you how people have queued up here in line to offer prayers to Lord Ram. A huge rush of devotees can be seen here. This is basically the temple complex, and it's quite chilly also, but still their spirit to offer prayers keep them they were waiting for with bated breath for this temple to open, to get finally inaugurated, and their spirits is also undeterred by any kind by anything, and they are gathering here
to offer prayers to Lord Ram. We know Ayodhya was, enveloped in a spiritual ambience, and yes, even today also, and it was like the festivities have already began here, and it's also being expected that the temple is expected to draw lakhs of pilgrims and tourists, every year. So that's what is being expected. आप लोग कहाँ से आए हैं? वृंदावन धाम से आए प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए। क्या कहेंगे राम के लिए, क्या कहेंगे? प्रभु वो तो हमारे अधिष्ठाता देवता हैं। एक तरफ हमारे भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, दूसरी तरफ हमारे श्री प्रभु राम बैठे हैं। लेकिन हाँ, मोदी जी से जरूर कहना है कुछ कि अयोध्या भी सजा दी, काशी भी सजा दी, अब की बार मथुरा का जरूर नंबर ले लेना, निवेदन है आपसे। आप लोग के दर्शन हो गए? हाँ जी, नहीं अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए। तो अभी आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं, पर भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जाएंगे भी दर्शन करने के लिए? बिल्कुल। 555 वर्ष बाद हमारे प्रभु श्री राम आए हैं, तो इतना तो कष्ट बनता है, उसमें क्या है। कल दर्शन का इच्छा थी, देखा कि भीड़ बहुत है, दर्शन नहीं हो पाएंगे, उसके लिए टिकट कैंसिल कराई। आज फिर रुके, आज भी अगर दर्शन नहीं हुए तो आज आज भी टिकट कैंसिल कराएंगे। जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब भाई वृंदावन से आए हैं हम लोग, स्वागत करने के लिए स्वागत करके जाएंगे ना प्रभु श्री राम का, बिल्कुल। बोलो जय। So of course you heard these devotees out here. They are saying will not go till the time we offer prayers to Lord Ram here. So that's how the spirituality, that's how the divinity which they are carrying with them. You can see how people are now chanting Jai Shri Ram again and again because they are of course queued up to offer prayers to Lord Ram. And Prime Minister also yesterday speak about laying the foundation for ages, for thousands of years now, and he also said that Lord Ram is the law of land, Lord Ram is the faith of land, and Lord Ram is eternal. So that's what was also echoing yesterday and is also echoing today. And the Prime Minister also sought to strike out an emotional chord with the masses, saying that he said basically, "Hamare Ram aa gaye hai, our Ram has arrived." So of course, after wait, patience, and sacrifices of centuries here, finally people say that the devotees say, and many politicians, superstars say that Lord Ram has arrived, and they also say that it has actually marked the beginning of Ram Rajya. आप कहाँ से आए हैं? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर से आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का उल्लास हो रहा है। बहुत मुस्कान है आपके चेहरे पे। हाँ, तो राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं ना हम तो। So of course you heard this lady out here also saying that they are finally going to meet their Lord Ram and feeling quite chuffed about it. But one thing remains common in Ayodhya, that people are so full of divinity out here. They actually lightened up diyas also at their home. They burst crackers also, and perhaps Prime Minister also said that our Prime Minister also said that that Lord Ram will no longer live in a tent. He will be living in this temple. So that's what he also said. His speech also contained more than 15 themes about from Ram Rajya to Viksit Bharat. So there you can see people have actually gathered in hordes, as we were talking about. And finally, the wait for people is over. As they say, that it was a wait of more than 500 years, and now it has finally come to end. It's like a dream come true for millions of people. In Ayodhya with camera person Avinash Shukla, Akshat Gupta for NewsX. After the mega consecration ceremony of the Ram temple, Prime Minister Narendra Modi, in a bid to strengthen sustainable development, announced and launched the Pradhan Mantri Suryodaya scheme with a mission to install rooftop solar on 1 crore houses. Let's talk to some people out here as to what they feel about that scheme. सकल प्रधानमंत्री ने सेरेमनी के बाद बात की थी सोलर पावर प्लांट लगाने की 1 करोड़ घरों पे, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो बनाता है सबको ये भ्रष्टाचार रोकने के बाद ये करता है, धीरे धीरे करता है, इम्प्रूव होता है। मोदी गवर्नमेंट में सभी इम्प्रूव होता है। वो क्या प्रॉमिस करता है वो सभी इम्प्लीमेंट करता है।
हम कर्नाटक से आया है, नागेश। आप क्या सोचते हैं, कल प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ सोलर पावर प्लांट लगाने की बात की घरों की छतों पर, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो करता है, फास्ट में करता है, वो प्रॉमिस दिए तो करेगा, वो बात करे तो वो करता है, तो वो इम्प्लीमेंट होता है। ये साक्ष्य है, राम जन्म भी साक्ष्य है। पूरा पुराना से कोई गवर्नमेंट कोई आदमी तो नहीं बना सकता, ये बनाता है, पूरा बना। राम भूमि उसका साक्ष्य है, ऐसा लोगों का कहना है। आप क्या सोचते हैं, कल प्रधानमंत्री ने बात की सोलर प्लांट लगाने की? बिल्कुल, हम तो यही सोचते हैं कि मतलब उनकी बातों पर तो कोई शक ही नहीं कर सकता। जो उन्होंने बोल दिया वो हो रहा है। आप देख सकते हो, मतलब पिछले टाइम से जो उन्होंने बोला है वो सब कुछ हो रहा है। तो सोलर प्लांट का बोला है तो वो भी लगेगा, क्योंकि हमें उनसे अच्छा नेता कोई लगता ही नहीं। नेता नहीं, हमारे लिए तो भगवान है। शुक्रिया। Of course, you heard out people who have come all the way from different places, to offer prayers at Lord Ram's temple, and they also think that Prime Minister will be completing this promise, and perhaps it will, also help. It will also act as a catalyst to make India self-reliant in the energy sector. In Ayodhya, with camera person Avinash, Akshat Gupta for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.